आकांक्षा से आए हुए एक महापुरुष सेठ जी बाबा के पास आते हैं कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, और उस पर मैं आगे वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान किसे मिल सकता है, कैसे योग्यता वाले व्यक्ति के लिए मिल सकता है। ब्रह्म ज्ञान किसको मिलेगा, कैसे व्यक्ति को मिलेगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं। आगे प्रसंग अब पढ़ने जा रहे हैं कि कौन व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके बारे में साईं चरित्र के माध्यम से हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा, और कैसी योग्यता वाला व्यक्ति जो होगा वो ब्रह्म ज्ञान को पाता है, कैसी योग्यता वाला नहीं पाता है, इसके बारे में हम साईं चरित्र के माध्यम से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ये साईं चरित्र 16-17 है अध्याय। ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यताएं। सामान्य मनुष्यों को प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना नितांत आवश्यक है। देखिए, सामान्य मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। सामान्य मनुष्य में कैसा प्रकृति का व्यक्ति को हम कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। साईं चरित्र के माध्यम से सामान्य व्यक्ति वो है जिसके अंदर भक्ति नहीं है, पुण्य नहीं है, प्रताप नहीं है, जिसके अंदर सजनता, निर्मलता, भक्ति भाव की योग्यता नहीं है। उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति थोड़ा प्रकृति से अलग है, भजन में मन नहीं लगता है, भजन करने के इच्छुक नहीं रहता है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इससे मतलब नहीं रखता है कि हम परमात्मा दुनिया में है कि नहीं है, हम आत्मा है कि नहीं है, हम शरीर है। ऐसा भाव से वो व्यक्ति रहता है कि वो अपने को शरीर ही मान बैठा है। ऐसे सामान्य व्यक्ति के लिए कभी जीवन में ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता, जिसके अंदर चाहते नहीं है कि हमको परमात्मा ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, उसके पाने की लालसा उसके भीतर हिलोर ही नहीं मार रही है। ऐसे व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति है जिसका भक्ति भजन में थोड़ा मन ही लगा, वो पाप कर्मी है, हमेशा दुष्ट कर्म करता है, विचार प्रदूषण खराब है। ऐसे व्यक्ति को कभी ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान किसको हो सकता है, आगे साईं चरित्र के माध्यम से। मुमुक्षु, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे। जो सोचता है, मुमुक्षुता का मतलब होता है कि शिष्यता भाव, उसके अंदर जिज्ञासा भाव, उसके अंदर सजनता और निर्मलता भाव,
ऐसा भाव प्रवृत्ता रहती है कि जिसके अंदर मुमुक्षुता का मतलब पाने का अधिकारी, कि हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर हम ब्रह्म ज्ञान की साधना कर ब्रह्म को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, मुमुक्षुता उत्पन्न होती है, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को पाने का अधिकारी होता है। सब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की पाने के अधिकारी नहीं होते। जिसके अंदर ये भाव ही नहीं उत्पन्न होता है कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, इससे मतलब नहीं है, वो कभी इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर तीव्र उत्कंठा होती है ईश्वर को पाने के लिए, उसी को ब्रह्म ज्ञान पाने का वो व्यक्ति अधिकारी होता है। तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। विरक्ति। आओ से पढ़ो, जहाँ से पढ़ो। प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। प्रत्येक परिस्थितियों का सामना करने का जिसने तैयार रहता है कि हम ईश्वर के लिए चल पड़ा हूँ, ईश्वर का नाम जाप करूँगा, ईश्वर की भक्ति करूँगा, ईश्वर का भजन करूँगा, ईश्वर का साधना करूँगा। प्रत्येक परिस्थितियों में हम हमेशा तैयार रहूँगा, अनुकूल और प्रतिकूल, यानी दुख भी आएगा उसका सामना कर कर नियम पूर्वक मैं साधना करूँगा, सुख भी आएगा सुख में विहल न होकर मैं हमेशा परमात्मा को याद करूँगा, दुख भी आएगा उसमें भी परमात्मा को हमेशा याद करूँगा। ऐसे भाव से हम भक्ति पूर्वक चलेंगे तो निश्चित है कि हम परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान को पाने का अधिकारी हैं। विरक्ति। लोक परलोक के समस्त